भागलपुर के जगदीशपुर पंचायत कमेटी के चंद अरकान ने कमेटी के सरबराह के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ लाने की मांग की है और इस सिलसिले में खुसूसी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी। अरकान ने सवाले से इंतजामिया को दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें सरबराह पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए। अरकान का कहना है कि पंचायत कमेटी के तहत चलाई जाने वाली तरक्याती मनसूबों की मालूमात देने से इनकार किया जाता है और मनसूबों की तकसीम और अमल दरामद में मनमानी की जाती है। आमदनी और अखराजात का हिसाब किताब भी इजलास में शेयर नहीं किया जाता, जिससे माली बेज़ाब्तगियों का खदशा जाहिर किया गया है। और विश्वास लगाने के लिए गुड़िया देवी पर मुक्ति इसके लिए सम्मान नहीं मिला, इसके लिए वो विश्वास लगा रहे हैं कि रजनी कुमारी को बनाना चाहते हैं। हम वो विश्वास लगाने कोई योजना नहीं मिला, इसी कारण से हम लोग यहाँ को विश्वास लगाना। आप लोग टोटल कितना है? हम लोग अभी 6 आए हैं और हम लोग के पास 14 है। मजबूती से है। हाँ, मजबूती से। रजनी कुमारी के साथ में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आए हैं और डी साहब को हम लोगों ने इसका आवेदन दिए और हम लोग 15 लोग साथ में हैं, जिनमें फिलहाल हमारे 6 मौजूद हैं और सब शामिल हो जाएंगे आगे के खिलाफ। आरा जिले के सदर अस्पताल में आज इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की गैर मौजूदगी के बाद शदीद हंगामा मच गया। मरीजों और उनके अहल खाने की शिकायत पर सिविल सर्जन फौरन इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और सूरत हाल को काबू में लाया। सिविल सर्जन ने खुद मरीजों का मुआयना शुरू किया और फौरी तौर पर दीगर डॉक्टरों को बुलाकर इमरजेंसी खिदमात बहाल कराई। सिविल सर्जन ने बताया कि डॉक्टर महावीर गुप्ता आज अपनी ड्यूटी के दौरान बगैर इतला के गैर हाजिर थे, जो काम के तय संगीन गफलत है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर महावीर गुप्ता के खिलाफ पहले भी कई शिकायत दर्ज हो चुकी है और इस बुनियाद पर महकमाना कार्रवाई भी की गई है। इस मरतबा भी उनकी गफलत के सिलसिले में बिहार हुकूमत को कानूनी कार्रवाई के लिए खतूत इरसाल किए जाएंगे। के बाद जो डॉक्टर है 45 मिनट से नहीं थे। नहीं, डॉक्टर यहाँ हमें अभी पता लगा तो मैं खुद ही अभी एक मीटिंग में जा रहे थे तो हम रुक गए कि हाँ डॉक्टर की दिक्कत हमको बताया गया, तो अभी हम आए हैं तो हमारे 2 डॉक्टर को यहाँ ड्यूटी पर लगाई गई थी। एक हमारे डॉक्टर तो उपलब्ध हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरे जो डॉक्टर हैं और जिनका नाम महावीर गुप्ता जी हैं वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार फ़ोन भी कर रहा हूँ, उनका फ़ोन भी जा रहा है, रिंग हो रहा है, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं डीएस को फ़ोन लगाया हूँ, डीएस अभी भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, वो उनका कोई प्रॉब्लम हो गया है तो यहाँ से बाहर निकल गए और वो उनको भी कोई सूचना नहीं है। ये अनधिकृत रूप से ये एब्सेंट है डॉक्टर। अब इसमें जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं वो करेंगे और हमारे सारे डॉक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। अन्य डॉक्टरों को मैं यहाँ पर लगाया हूँ और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई इमरजेंसी में कोई भी लोग आ रहे हैं उनको सुविधा दी जा रही है। बस इस तरह से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाना ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही खेद का विषय है। हम टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह पर सख्त तनकीद की। वाज़ेह है कि गिरिराज सिंह के मुतनाज़िया बयान पर कीर्ति आजाद ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो क्या कहते हैं उन्हें नहीं पता। इस दौरान कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह से मुतल्लिक कई अहम मालूमात मीडिया के सामने पेश की। वो तो टिप्पणी करते ही रहते हैं, उनको खुद ही मालूम नहीं, उल जुलूल बोलते रहते हैं, बल 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 गिरिराज सिंह, उसके अलावा और क्या बोलते हैं। अकल नाम का कोई चीज नहीं है, नकली सर्टिफिकेट ले आए हैं सब जगह से। हमारे घर में आते थे एमएलसी बनने के लिए, कपड़ा उनको सिलवा के देते थे। एक मुसलमान था चंगेजी, मटन बनाता था, उनको मटन खाए बाबा, मटन खावे बाबा, मटन खावे, खा लो मटन। आज ये सब तो उनका चरित्र, चेहरा, चिंतन सब कुछ बदल चुका है। सब जानता है दुनिया के बारे में, दुनिया में लोग जानता है क्या है, आप लोग भी जानते हैं। खाली बैठे उलझुल बात करना, उसके अलावा और कुछ नहीं। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत वाली टीएमसी हुकूमत रोहिंग्या पनाहगज़ीनों और बांग्लादेश से आए गैरकानूनी महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। सरावगी ने कहा कि इस पॉलिसी के नतीजे में रियासत में गैरकानूनी महाजरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। सही बोला है माननीय गृह मंत्री जी ने। जो हालत है बंगाल का, टीएमसी की सरकार का, ममता बनर्जी, घुसपैठिए हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, सबको प्रोटेक्शन टीएमसी की सरकार दे रही है।
वहाँ के संसाधन का दुरुपयोग घुसपैठिए और बांग्लादेशी कर रहे हैं, और जिसके कारण बंगाल के लोगों को संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ठीक कहा अमित शाह ने, जो हालत है पूरे बंगाल की, जिस तरह से मुसलमानों की आबादी वहाँ बढ़ रही है, जनसंख्या जिस रूप में बढ़ रही है, उस रूप में तो दूसरे संप्रदाय का हिंदू समाज की तो जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। तो सही बोल रहे हैं कि जिस पूरा बंगाल सरकार लगी हुई है बांग्लादेश से घुसपैठियों को। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र बिहार में खाद की दस्तयाबी और ज़रिए शोबे पर मुमकिन असरात का जायजा लेने के लिए काला सतही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत ज़राअत के वज़ीर रामकृपाल यादव ने की। इजलास में वज़ीर ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि किसानों को वक्त पर मुनासिब मिक़दार में और मुकर्ररा कीमत पर खाद फराहम करना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा किसी भी हालत में खाद की फराहमी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। निश्चित तौर पर कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि हुई है, मगर हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है, मगर उसके सिस्टम ये है कि हमारा जिला कृषि पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्यालय को भेजेंगे और यहाँ आपदा प्रबंधन के माध्यम। ईरान, इजरायल और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े का असर पूरे मुल्क में देखा जा रहा है। भोजपुर जिले में रसोई गैस की किल्लत की वजह से अब घरों में लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल हो रहे हैं। सालों बाद मिट्टी के चूल्हों में आग जल रही है। जिले में लाखों सारिफीन के लिए घरेलू गैस कनेक्शन मौजूद हैं, लेकिन LPG सिलेंडर की बुकिंग के बाद भी कई दिन तक सिलेंडर दस्तयाब नहीं हो रहे। आरा में वाक़ गैस एजेंसियों पर भीड़ देखी गई, जहाँ अमले ने बताया कि 3 दिन की बुकिंग की डिलीवरी की जा रही है, इसलिए सारिफीन लंबी कतारों में खड़े हैं। सारिफीन ने बताया कि एजेंसियों के चक्कर लगाने के बावजूद सिलेंडर न मिलने पर उन्हें लकड़ी या कोयले का इंतजाम करना पड़ा और मिट्टी के चूल्हों पर खाना पकाना पड़ा। अभी आप देख रहे हैं कि इस देश में कैसे रसोई गैस की किल्लत बढ़ रही है। अभी सारा शहर में जिले में रसोई गैस का काफ़ी किल्लत हो गया है। अभी जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, जिसकी वजह से पूरा परेशानी बढ़ा है और हमारे देश की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो RJD MP मनोज झा ने घिसी पिटी से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान पर शदीद तनकीद की। घुसपैठियों से जुड़े हुए मामले पर मनोज झा ने यह तनकीद की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल से मरकज़ में BJP की हुकूमत है, बिहार में 20 सालों से BJP की हुकूमत है। उन्होंने कहा अमित शाह घुसपैठियों को रोकने में नाकाम हो गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि विमर्श की भाषा तो बहुत गिरती जा रही है। देश के गृह मंत्री हैं और देश के प्रथम गृह मंत्री को याद करता हूँ तो उनकी मौजूदगी से लोगों को आत्मविश्वास आता था। जो घर को सुरक्षित रखने का भरोसा दे, महफूज रखने का भरोसा दे, वो है गृह मंत्री। पद और कद दोनों की वही महत्ता है। घुसपैठिया बिहार में भी करते रहे। अरे 20 वर्ष से तो आपका शासन, अगर एक भी घुसपैठिया है तो हु हैज फेल्ड? यू ऑल हैव फेल्ड। पटना में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के ज़ेर-ए-एहतमाम एक तकरीब में BJP के कौमी सदर नितिन नवीन को एजाज़ से नवाजा गया। इस तकरीब में तंजीम के ओहदेदारान और समाज के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नितिन नवीन ने कहा, आज वो जो कुछ हैं उसमें समाज के लोगों की दुआ और ताउन का बहुत किरदार रहा है। फुलवारी शरीफ में रामनवमी के मौके पर सदर बाजार में भक्ति और रिवायत से भरपूर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों अकीदतमंद शामिल हुए। 100 साल रिवायती इस यात्रा में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण की रंगीन झांकियां सबकी तवज्जो का मरकज़ रही। पटना पुलिस ने एक बड़े मंशियात के रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार
मुलजिमान में से एक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं जो इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तकरीबन 25 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात कब्जे में ली गई है। इसमें पटना जिला में जो टीम बना के हम लोग जो सूखा नशा है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में कल जब छापेमारी की गई तो आलमगंज थाना क्षेत्र से 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके पास से कुछ कैश और 1 किलो 600 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर जो स्मैक है वो भी प्राप्त हुआ। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एक अपना कारखाना टाइप से बनाए हुए हैं रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में, जहाँ जाने पे करीब 20 किलो के आसपास रॉ मटेरियल वहाँ पे मिला है। इसके अलावा हथियार भी मिला है। टोटल मिलना के करीब 21 किलो 180 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुआ है जो हाई क्वालिटी का है और इसकी बाजार की कीमत करीब 25 करोड़ है। इसमें जो इसके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग इसके सप्लायर भी हैं और जो ले आके बेचते थे उन पर नज़र रखते हैं। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और जल्दी गिरफ्तारी करेंगे।